फ्रेंड्स, जय हिंद। कैसे हो आप सब? आई होप कि अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, 20 क्वेश्चन आज हम हिस्ट्री के लेकर आए हैं। अगर आप यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन ज़रूर देखने को मिलेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आज का है, बाबर ने अपनी यादें तुझके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तो किस भाषा में लिखी थी? ऑप्शन आएगा डी, तुर्की भाषा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मुगलों शासकों का सही क्रम बताना है। तो हमें इसमें सही क्रम लगाना है। कौन सा आएगा? तो इसमें आएगा, पहला आया था बाबर के बाद आया हुमायूं, फिर आया अकबर, फिर आया इसमें हमारा जहांगीर, फिर आया शाहजहां, सबसे बाद में आता है औरंगजेब। सबसे पहले तो बाबर आता है और सबसे लास्ट में कौन आता है? औरंगजेब आता है। नेक्स्ट इसमें, इनमें से कौन से फ्रांसीसी यात्री 1666 में भारत में थे? 1666 में भारत में कौन थे? एक था बर्नियर, तेवेनोट, अरे कौन थे? टावरनियर। ऑप्शन आएगा ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, इनमें से किसने बाबर को भारत आने के लिए आमंत्रित किया था? तो किसने किया था? मेवाड़ का राणा सांगा, दौलत खां लोधी और आता है इसमें आलम खां लोधी। इन्होंने क्या था? भारत पर आने के लिए आमंत्रित किया था। फिर जब ये आता है तो क्या होता है? पानीपत का युद्ध होता है। नेक्स्ट इसमें बाबर के बारे में इनमें से क्या सही है? तो ऑप्शन पहला आएगा, वह मध्य एशिया के फरगना के शासक शेख मिर्जा का पुत्र था। ये सही है। नेक्स्ट है, वह पिता की तरफ से चंगेज खान तथा माँ की तरफ से तैमूर से संबंधित था। ये वाला नहीं। नेक्स्ट इसमें उसने प्रसिद्ध सूफी पुस्तक मनसवी का फारिस में से तुर्की भाषा में अनुवाद किया है। और क्या इसमें 1530 में काबुल जाते हुए उसकी मृत्यु हो गई थी। तो और कौन सा ऑप्शन आएगा हमारा? इसमें कौन सा सही है? तो इसमें हमारा पहला और तीसरा और चौथा, ये क्या है इसमें सही है। नेक्स्ट है इसमें, शाहजहां का ज्येष्ठ पुत्र दारा शिकोह इनमें से किसका लेखक था? तो सफीनत अल औलिया का और सकीनत अल औलिया, हसानत अल आरिफीन, मजमा उल बहराइन। ऑप्शन आएगा डी, सभी का। नेक्स्ट है इसमें, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करना है। इधर लड़ाई दी गई है और उसके क्या परिणाम हुए ये हमें बताना है। जो समेल है इसका क्या आएगा? सामेल का जो युद्ध होता है इसमें शेरशाह द्वारा मारवाड़ के मालदेव के नेतृत्व में राजपूत पराजित हुआ। जो बिलग्राम है इसका क्या आएगा? बिलग्राम के युद्ध में आता है शेरशाह द्वारा हुमायूं अंतिम रूप से पराजित हो गया था। और जो घाघरा का युद्ध होता है, घाघरा के युद्ध में क्या होता है? बाबर द्वारा मोहम्मद लोदी के नेतृत्व में अफगान पराजित हुआ। और जो खानवा का युद्ध होता है इसमें क्या आएगा? बाबर द्वारा राणा सांगा के नेतृत्व में राजपूत पराजित हुए। और पानीपत का युद्ध बाबर द्वारा इब्राहिम लोदी के नेतृत्व में अफगान हारे। ऑप्शन आएगा ए इज राइट आंसर। लेखक कौन थे? हिंदुस्तान में आराम के अनेक उपाय नहीं है, यहाँ के लोग सुंदर नहीं है, इन्हें मित्रवत रहने की कोई लालसा नहीं है, इनमें विविधता नहीं है, नियोजित दिमाग नहीं है, भाईचारे की भावना नहीं है। तो इन पुस्तक के पंक्तियों के लेखक कौन थे? बाबर। नेक्स्ट इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाबर का पैतृक घर कहाँ था? ऑप्शन आएगा सी, फरगना में। नेक्स्ट है, तुझके बाबरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, बाबर का पैतृक घर कहाँ था? बाबर का पैतृक घर कहाँ था? ऑप्शन आएगा सी, फरगना में। नेक्स्ट है, तुझके बाबरी को फारसी में किसने अनुवादित किया था? ऑप्शन आएगा सी, अब्दुल रहीम ने। नेक्स्ट है, इनमें से कौन एक महान कवि भी था? तो कौन? ऑप्शन आएगा ए, बाबर। नेक्स्ट है, भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के विषय में से कौन से कथन सत्य है? इसमें हमें बताना है कौन से सत्य है। तो ऑप्शन आएगा पहला है, 14 फरवरी 1483 ईस्वी को फरगना में बाबर का जन्म हुआ। और सेकंड, पिता उमर शेख मिर्जा की मृत्यु होने पर बाबर को 1494 ईस्वी में फरगना का पैतृक राज्य उत्तराधिकार में प्राप्त हुआ था। थर्ड है, बाबर ने अपना राज्याभिषेक एहसान दौलत बेगम के सहयोग से करवाया। और इसमें हमारा आएगा पांचवा, 1504 ईस्वी में बाबर ने काबुल पर आक्रमण किया। और छठा आएगा 1519 में बाबर ने भेड़ पर आक्रमण किया। ऑप्शन आएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें, बाबर ने भारत विजय के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन असत्य है? इसमें बताना है कौन सा कथन असत्य है।
तो कथन असत्य है हमारा इसमें तीसरा। आलम खां पंजाब का सूबेदार बनना चाहता था, ये क्या है इसमें असत्य है। और पांचवा, राणा सांगे द्वारा बाबर द्वारा अफगानों की शक्ति से नष्ट करवाकर दिल्ली पर मुगल वंश की स्थापना करवाना चाहता था। नेक्स्ट है इसमें पानीपत का प्रथम युद्ध जो दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य लड़ा गया था, इनमें से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है, यह युद्ध 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को हुआ था, ये वाला क्या है सही है। इसमें पूछा है कौन सा असत्य है, इसमें पूछा है कौन सा सत्य है, ये वाला तो सही है, सत्य इसमें पूछा है, तो कौन सा इसमें असत्य है? असत्य है इसमें इस युद्ध में ही बाबर ने प्रसिद्ध निशानेबाज रूमी खां की सेवाएं प्राप्त की थी, ये वाला भी इसमें असत्य है। नेक्स्ट है इसमें बाबरनामा में बाबर ने इस युद्ध को जीतने के लिए मात्र 5000 सैनिकों का उपयोग का जिक्र किया, ये भी इसमें असत्य है। और नेक्स्ट इसमें बाबर अपनी जीत का प्रमुख श्रेय अपनी पद्धति सेना को देता है, ये भी क्या इसमें असत्य है। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से किस कारण से बाबर ने कलंदर की उपाधि धारण की थी? ऑप्शन आएगा सी, अपनी उदारता के कारण। जब पानीपत की विजय के बाद बाबर ने काबुल वासियों के बीच चांदी के सिक्के बांटे थे। नेक्स्ट इसमें खानवा का युद्ध जो मेवाड़ के राणा सांग्या और बाबर के मध्य लड़ा गया, इसके विषय में कौन से कथन सत्य है? इसमें बताना है सत्य है। पहला है 17 मार्च 1527 में यह युद्ध हुआ, ये वाला भी सत्य है। नेक्स्ट इसमें इस युद्ध में राणा सांगा के साथ इब्राहिम लोदी के भाई महमूद लोदी, हसन खां मेवाती, वसीम चंदेरी आदि लोग दे रहे थे। नेक्स्ट इसमें बाबर ने अपनी सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए शराब पीने और बेचने पर प्रतिबंध की घोषणा कर दी। और इसमें है चौथा, बाबर ने मुसलमानों से तगमा कर लेने की घोषणा की। और छठा, इस खानवा के युद्ध जीतने के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की थी। ऑप्शन आएगा सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से कौन सी उपलब्धियां बाबर की थी? तो बाबर ने भारत पर आक्रमण कर तुलगमा युद्ध नीति का पहली बार प्रयोग किया। दूसरा, बाबर ने भारत में अफगान एवं राजपूतों की शक्ति को समाप्त कर मुगल साम्राज्य की स्थापना की। तीसरा है संभवतः बाबर कुषाणों के बाद पहला शासक था जिसने काबुल और कांधार पर नियंत्रण रखा। चौथा है बाबर को मूवयान पर शैली का जन्मदाता माना जाता है। और बाबर ने फारस में अपने आत्मकथा बाबरनामा की रचना की है। ऑप्शन आएगा डी, ये सभी। नेक्स्ट इसमें निम्नलिखित में से अबुल फजल के विषय में से कौन से कथन सत्य हैं? पहला है अबुल फजल शेख मुबारक का पुत्र था, ये सही है, शेख मुबारक का पुत्र था। दूसरा, अकबर तीन इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित था। तीसरा, अकबरनामा और आईन अकबरी उसकी महत्वपूर्ण घटना है। फोर्थ है 20 सवारों से अपना जीवन आरंभ करने वाले अबुल फजल से अपने चरमोत्कर्ष पर 5000 मनसब प्राप्त किया, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो ए, अबुल फजल का जन्म बगदाद में हुआ था, ये गलत है। 40वां है, वर्षों की मेहनत के बाद अबुल फजल ने 1597 और 98 में अकबरनामा पूरा किया। अकबरनामा की कौन सी जिल्द आईन अकबरी है? ऑप्शन आएगा तृतीय जिल्द। तो फ्रेंड्स, ये 20 क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हुए, ये एग्जाम में आपको यहाँ पर जरूर देखने को मिलेंगे।